साफ चली जाती है मेरी आवाज, मुझे ऐसा लगता है, बाकी ऐसा लगता है की आवाज आवाज समझ में नहीं आती। बहरा तो एक तो ईद का मौका है, एक और मौका है जो आपके दिल में आ गया होगा ज्यादातर साथियों के, वो ये है कि जमात इस्लामी हिंद का जो 4 साल की जो टर्म होती है वो 4 साल की टर्म भी पूरी हुई है, और उस पूरी होने के बाद में नेशनल लेवल पर इंतखाब भी हो गया है। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो पहले थे पिछले 4 साल में, वही ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सैयद साहब, इंजीनियर सैयद ताजुल्लाह हुसैन साहब सदर बने हैं राजभाव ऑल इंडिया अध्यक्ष का चयन हुआ है। बाकी 4 वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। उसमें राजस्थान के लिए खुशी है कि उसमें फिर एक बार इंजीनियर सलीम साहब को भी एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। 4 वाइस प्रेसिडेंट में सलीम साहब भी वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। टी आरिफ अली साहब हैं जो केरला से ताल्लुक रखते हैं, वो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सदर यहाँ भी होगा। नाज़िम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे आज ईद मिलन फॉर जर्नलिस्ट जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की तरफ से कई साल से ये सिलसिला चल रहा है। हम ईद पर पत्रकार साथियों के लिए भी, संगठनों के जो हमारे साथी लोग हैं जो विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर, उनको भी हम और आम लोगों की भी रखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पत्रकार साथियों का हम लगातार कई सालों से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। उसका मकसद ख़ास तौर पर यही है कि जो ये एक मौका है, ईद का खुशी का मौका है, इस खुशी में हम सबको शरीक करें और ख़ास तौर पर पत्रकार साथियों को भी शरीक करें। दूसरी बात यह है कि इस ईद का जो पैगाम है, ईद का जो संदेश है, वो संदेश भी हम सब मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाने का ज़रिया बने, ये भी उसमें एक बात हमारी जुड़ी हुई है। साथ ही हमारी कोशिश ये भी होती है कि चूँकि ईद मिलन पर हम सब मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वक्त इसके लिए भी हम मौका देते हैं या उस पर डिस्कशन करते हैं कि जो इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं, मीडिया के मैदान में भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, मीडिया भी आज़ादी से काम नहीं कर पाता है, वो भी हमारे सामने एक चैलेंज है। दूसरी ये कि मुल्क के सामने और समाज के सामने बहुत बड़े बड़े मसाइल ऐसे पैदा होते चले जा रहे हैं, उसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को हम याद दिलाएं। तो मीडिया का हम समझते हैं कि मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम मीडिया का किरदार होता है, भूमिका होती है, तो वो भूमिका मीडिया भी अदा करे और संगठन भी और आवाम भी, सब लोग मिलकर के अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। तो वो जिम्मेदारी, उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि इन हालात में हमारा क्या तरीक़ेकार हो, क्या लाई अमल हो, कैसे हम आगे बढ़ें, और जो भी हालात बन रहे हैं उन हालात में उन खराबियों पर कैसे काबू पाया जा सकता है और मुल्क को सही डायरेक्शन दिया जा सकता है, मुल्क को और मिल्लत को भी। तो ये इसीलिए हम ये प्रोग्राम बराबर कई साल से लगातार करते चले आ रहे हैं। जमात इस्लामी कई सालों से अपनी सेवाएं लोगों को दे रहा है। ऐसे में जमात इस्लामी अभी आजकल के माहौल को देखते हुए जो लड़कियां मतलब नाफरमानी कर रही हैं, घर से जा रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, असल तो इसमें लड़कियों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि माहौल का और घर के लोगों का और माँ बाप का कसूर मानता हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि माँ बाप अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं, घर में शिक्षा और उनके तालीम और तरबियत का ऐसा इंतज़ाम करें कि ऐसी बच्ची चाहे कहीं भी पढ़े, वो किसी भी मैदान में चली जाए, लेकिन उसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो कि कोई भी चीज़ उस पर असर ना कर सके और वो कोई ऐसा गलत कोई एक्शन ना ले सके। तो ये बड़ा चैलेंज है जिसमें माँ बाप को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, समाज के लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, संगठनों को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हम बहुत जल्दी ही, और लोग भी कर रहे हैं, बहुत से लोग फ़िक्रमंद हो रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, और हमने ये प्लान बनाया है कि हम सभी ज़िम्मेदारों को और शहर के ख़ास तमाम एरिया से ख़ास ज़िम्मेदार लोगों को बुला करके, क्योंकि ये काम ऐसा है कि ये काम बहुत ही मंसूबे के साथ और बहुत ही प्लानिंग के साथ सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हंगामेदार कोई प्रदर्शन और उसके करने से ही काम होगा। ये काम लोगों में बेदारी लाने से होगा कि लोग जो है हर इलाके में कि लोग बेदार हो जाएं, हर घर के लोग बेदार हो जाएं, और वहाँ एक ऐसा माहौल बनाएं कि इस तरह का कोई भी घटना हमारे सामने ना आ सके। कोई भी बच्ची इस तरह अपने घर को छोड़कर या अपने माँ बाप को छोड़कर जाने का साहस और उसकी हिम्मत ना जुटा सके। तो हम उसका मंसूबा बना रहे हैं, और पहले से भी, वैसे तो कोशिश पहले से भी जारी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस मौके पर आपको, हम ये नहीं कहते कि साहब आंकड़े जो भी हों, उन आंकड़ों की सच्चाई का भी पता लगाना चाहिए।
कुछ जो ताकतें हैं या कुछ जो संगठन हैं वो ऐसा भी लगता है कि कुछ डराने के लिए या खौफ ज़दा करने के लिए भी कुछ चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको उससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जो आंकड़े हैं उनकी सच्चाई का भी पता लगाया जाए और उसकी रोशनी में एक प्लान बनाया जाए। दोनों तरह के प्लान बनाना पड़ेंगे। उसमें एक तो शॉर्ट टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, फौरी तौर पर क्या क्या करना ज़रूरी है वो तो किया जाए। फिर आगे के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कैसे यही नहीं और भी इस तरह की चीज़ों पर हम को काबू किया जा सकता है और घरों में ऐसा माहौल बनाया जा सकता है या मोहल्लों में, माशरे में, समाज में ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि इस तरह की खराबियाँ बढ़ने ना पाएँ, पनपने ना पाएँ। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम प्लान बनाएंगे, जमात की तरफ से भी बनाएंगे।